Hello everyone, as you know very well, this is KP Singh again here to teach you about English grammar. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के पास आ गए हैं, आप नई वीडियो के साथ। हम लोग जैसे मॉडल एक्सेल लीवर पढ़ रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द यूजेस पढ़ चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अबाउट नीड, डेयर, यूज टू एंड आउट टू। ठीक, तो 4 मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और इनके कब यूज हम लोग करते हैं, तो उस पे आज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर मैंने स्लाइड मेंटेन किया है। और इस समय रेगुलर क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इतनी समय वैकेशन टाइम चल रहा है, तो बच्चे भी नहीं उतना है, तो न्यू सेशन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो रेगुलर जब हमें टाइम मिलता है या तो कुछ ना कुछ अपने पर्सनल काम में इंक्लूड होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाता, तो न्यू सेशन से अप्रैल से जब भी कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे चीजें रहें। तो आज से हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूजेस खत्म हो जाएगा। और हाँ, जो पिछली बार वीडियो का सॉल्यूशन था और इस वीडियो में जो एक्सरसाइज का उसका सॉल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे विथ आंसर। तो प्लीज अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और ये सारी नोट्स जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया पीपीटी पे, जितना मॉडल एक्सिलरी वर्ब पे पीपीटी तैयार किया, वो सारी नोट्स भी हम उस ग्रुप में प्रोवाइड आपको कर देंगे। तो जिसका छूट गया हो तो, और जो लोग नहीं देख पाए वीडियो, तो देख के वहां से नोट्स अपना वो कर सकते हैं। वीडियो से भी इजीली नोट्स बनाई जा सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू। एज यू नो, आप सबको पता है नीड, डेयर, यूज टू एंड आउट टू आर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस वेरियस मीनिंग्स इन इंग्लिश। मतलब ये भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं। इनका कहीं ना कहीं जैसे डेयर, नीड का एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है। ओके, तो कब मॉडल एक्सिलरी वर्ब के फंक्शन जो करती हैं उनका हम यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं। तो इनका अलग अलग मीनिंग है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। यूजेस ऑफ नीड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीड के यूजेस क्या क्या होते हैं। इनका जैसे कोई चीज़ नेसेसिटी हो, ठीक, जैसे यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क, तो आवश्यक है कि आपको काम करना ही करना है, तो इस केस में आपको नीड का यूज एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं। तो यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क, तो आपको अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। और दूसरा इसका देखिए कब यूज हो सकता है, लैक ऑफ नेसेसिटी, जहाँ जिस चीज़ का ज़रूरत ना हो, आवश्यकता ना हो, तब भी हम नीड का यूज एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं। तो यू नीडंट वरी अबाउट इट, मतलब नीड नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है नीडंट। तो यू नीडंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, वो हमारा मैनेज हो जाएगा, तो आपको उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो इस केस में भी हम लोग नीड का यूज एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं। तीसरा देखिए एम्फेसिस, ठीक, किसी चीज़ को जोरदार बनाने, मतलब एम्फेसिस करने के लिए, एम्फेसिस सेंटेंस बोलने के लिए भी हम लोग नीड का एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, आई नीड यू टू बी हियर ऑन टाइम, मुझे चाहिए कि आप समय पर यहाँ हो। हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो अब आई थिंक आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बाई लैंग्वेज लेके चलते हैं कि किसी को दिक्कत ना हो, ना इंग्लिश वालों को ना हिंदी वालों। तो ये बेसिक यूज इसका हम लोग नीड का देख लिए, नेसेसिटी, लैक ऑफ नेसेसिटी, एम्फेसिस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ इसके ग्रामर रूल है। ग्रामर रूल्स फॉर नीड, एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, जैसे कि आपने अभी यूजेस में देख लिया एग्जांपल में, यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। कोई आवश्यकता है, कोई नीड है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए नीड का यूज। दूसरा है इंडिकेट लैक ऑफ नेसेसिटी, मतलब किसी क्या इंडिकेट करने, कहीं आप नेसेसिटी जहाँ मतलब कोई चीज़ें ज़रूरी ना हो उसको भी बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एम्फेसिस और मेक अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, मतलब किसी चीज़ को रिक्वेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कि हाँ आपको ऐसा करना ही करना है, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ग्रामर रूल्स हो गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी। यूजेस ऑफ डेयर, तो इनके मेनली डेयर के 3 यूजेस हैं
जैसे कि आपका पता ही है डेयर मीन्स ही होता है साहस करना, हिम्मत करना किसी चीज़ का। तो इसका मेनली मॉडल एक्सिलरी वर्ब में 3 यूजेस कह सकते हैं, बाकी होते हैं वो, लेकिन हम लोग इसी डिस्क्राइब बेसिक चीज़ें जो हैं इसी को जानेंगे। पहला तो हो गया चैलेंजेस, ठीक, किसी को चैलेंज करने के लिए डेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे आई डेयर यू टू जंप ओवर द फेंस, मैं आपको उस पहाड़ के ऊपर छलांग लगाने के लिए कहता हूँ, मतलब कि चैलेंज दे रहा हूँ। आई डेयर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब कि किसी चीज़ को आप चैलेंज करना, किसी को आप पोक करना, उस केस में भी हम लोग डेयर का यूज एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं। दूसरा है पोलाइट क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन पूछने के लिए भी कोई आपसे सेटिस्फाई नहीं हुए किसी चीज़ को लेके, तो उस केस में भी आप इसका यूजेस कर सकते हैं। जैसे हाउ डियर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, तो मेरे साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। डोंट हैव अ राइट्स टू टॉक लाइक दैट, ओके, मतलब आपको इस तरह से बात करने के राइट्स नहीं है, वो भी मेरे से। तो इस केस में जैसे हाउ कहते हैं ना कभी कभी रियर में, गुस्से में, कि हाउ डियर यू टू टॉक लाइक दैट, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की। तो पोलाइट क्वेश्चन कहें या तो गुस्से में कहें, इसका यूज हो गया, ठीक, ऑल ओवर चैलेंज, चैलेंज के लिए पोलाइट क्वेश्चन हो गया। और लास्ट वन है डबल नेगेटिव, कोई चीज़ डबल नेगेटिव मतलब दो नेगेटिव होता है, डबल नेगेटिव, उस सेंस में भी डियर का यूज होता है। जैसे ही डिडंट डियर से एनीथिंग, मतलब उसने कुछ नहीं कहा, ठीक, उसने कुछ नहीं कहा, डरा, उसने कुछ, ही डिडंट डियर मतलब उसके पास हिम्मत नहीं से एनीथिंग, मतलब कुछ बोलने की, उसने उसमें हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। उस इसमें थोड़ा ट्रांसलेशन में गलत कर दिया, उसने कुछ नहीं कहा, डरा, ये अटपटा लग रहा है, तो इसको थोड़ा मैनेज करो। ही डिडंट डियर से मतलब उसके पास हिम्मत नहीं थी से एनीथिंग, कुछ भी कहने की। कुछ इसके ग्रामर रूल्स हैं, जैसे चैलेंज समवन, जैसे कि मैंने दिखाया, यूज टू चैलेंज समवन टू डू समथिंग, मतलब कोई भी काम करने के लिए किसी को चैलेंज करने के लिए डियर का यूज करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंडिग्नेशन, ठीक, यूज टू एन यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिग्नेशन, मतलब किसी को नाराज़गी या आक्रोश के एक बात को प्रयोग किया जाता है। मतलब कभी आप कोई गुस्से में बोल दें, है ना, कि कैसे किए, क्यों, तुम्हारी औकात कैसे हुई इस तरह बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम लोग अपने लैंग्वेज में जो यूज करते हैं, तो उस केसेस में हम डेयर का यूज कर सकते हैं। डबल नेगेटिव, जैसे कि यूज्ड इन डबल नेगेटिव टू इंडिकेट दैट समवन डज नॉट हैव द करेज टू डू समथिंग, ओके, मतलब कि किसी को कुछ करने की हिम्मत नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंस, अरे ये ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, के पी सर इतना अच्छा कभी पढ़ा ही नहीं सकते जज करने के लिए कभी कभी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं डबल नेगेटिव सेंस में, जो आप एक्सपेक्ट ना करो किसी से और वो कर कर भी सकता है, कि आप मतलब कहते हैं नहीं, कभी कभी हम लोग बुक, एक लाइन है, नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर, लेकिन हम लोग कभी कभी किसी को ऐसे जज कर देते हैं बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय कपड़े के पहनावे से जज कर, अरे ऐसा ये करना, इतना अच्छा ये कर ही नहीं सकता, दिख ही नहीं सकता, तो उस सेंस में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ यूज टू, तो ये इसका यूज सिर्फ हम लोग पास्ट के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ना प्रेजेंट में यूज होता है ना फ्यूचर में, सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होता है, पास्ट में। तो पास्ट की क्या बताने के लिए, पास्ट हैबिट हो गई, पास्ट स्टेट मतलब कोई अवस्था, और पास्ट एबिलिटी, जैसे कोई पास्ट की एबिलिटी आप बताने की अगर ज़रूरत है, कि जो आपके पास पहले योग्यता थी वो चीज़ लेकिन अब नहीं है, ठीक, जब मैं छोटा था तो मैं 3 लैंग्वेज बोल लेता था, अभी नहीं आती है हमें, जब मैं छोटा था तो रनिंग तेज करता था, तो अब थोड़ा धीमा हो गया, मोटा हो गया, बॉडी उतना स्ट्रेचेबल नहीं है, तो उस सेंस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, पास्ट हैबिट और पास्ट स्टेट, ओके। तो पास्ट हैबिट देखते हैं, सी यूज टू गो स्विमिंग एवरी वीकेंड, मतलब क्या कह रहे हैं, वह हर हफ्ते तैरने जाया करती थी, सी यूज टू गो स्विमिंग एवरी वीकेंड, ठीक, अब नहीं जाती, मतलब पहले जाती थी, अब मोटी हो गई तो अब उसको तैरना नहीं आता, पानी में जाते ही डूब जाती है, तो अब वो नहीं कंफर्टेबल है, ठीक। अब वो कौन है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए। जैसे यहाँ पे है, आई यूज टू लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता था, अभी कहाँ रहता है, अभी गाँव में रहता है, ठीक, भैंस चराता, आई यूज टू लिव इन लंदन, अब डीलिंग दे रहा है किसी दोस्त की, मैं लंदन में पहले रहता था,
तो ये सारी चीज़ें हैं। जब पास्ट स्टेट बताना कि पहले वहाँ था अब यहाँ आ गया, अब मेरी से स्टेट अवस्था सही नहीं है। पास्ट एबिलिटी, जैसे कि पास्ट की आप कोई एबिलिटी बताना हो, आपका कोई योग्यता पहले रही हो अब नहीं थी। तो ही यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, वह फ्रेंच बोलने में माहिर था। अब उसको फ्रेंच नहीं आती क्योंकि उसकी जीभ काट दी गई है, ठीक। तो अब बोल ही नहीं सकता। तो कोई भी पास्ट एबिलिटी हो आप उसको यूज करने के लिए या किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे आई यूज टू ड्रिंक मिल्क व्हेन आई वाज चाइल्ड, मतलब ना आई ड्रिंक वाइन। तो इस केस में कि जैसे पहले मैं दूध पीता था अब वाइन पीता तो इस सेंस में जब हम कोई मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। तो इस सेंस में पास्ट हैबिट डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिस्क्राइब पास्ट हैबिट और स्टेट, जैसे कि मैंने बताया अभी, यूज टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट और स्टेट दैट आर नो लॉन्गर ट्रू, मतलब कि जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम की तक नहीं रहा हो, अतीत की आदत हो, फिर उसी अतीत पास्ट में ही वो ख़त्म हो गई। एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी दैट आर नो लॉन्गर प्रेजेंट, मतलब कि कोई आपके पास्ट एबिलिटीज़ थी, आपके अंदर योग्यता थी, लेकिन कुछ कारणवश आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाए तो वहीं तक रह गई, अब वो आपको चीज़ें अच्छी नहीं आती। तो उस केस में भी हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग यूजेस ऑफ आउट टू। तो आउट टू आपने शुड का यूजेस जो पढ़ा था सेम एज इट इसका भी है, बस ये लिटिल बिट पोलाइट फ्रॉम दैट, उससे थोड़ा पोलाइट है, बट बाकी यूजेस सेम ही है, ठीक। से यू आउट टू हेल्प दोज इन नीड, तुम्हें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ठीक। यू आउट टू हेल्प दोज इन नीड, ये ऑब्लिगेशन कर्तव्य हो गया, मोरल ऑब्लिगेशन। तो जो शुड का यूजेस था सेम एज इट आउट टू का भी है, बस इसमें थोड़ा पोलाइट है, पोलाइटली वर्ड है वो, थोड़ा इससे कम कह सकते हैं, बाकी यूजेस मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम ही है। यू आउट टू बी अ मोर केयरफुल, तुम्हें और सावधान रहना चाहिए, ठीक। प्रोबेबिलिटी, सी आउट टू बी अ होम बाय नाउ, अब तक वह घर पर होनी चाहिए, ठीक। तो प्रयोक्ता ये सारी चीज़ें यूज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कुछ ग्रामर रूल देख लेते हैं। इंडिकेट मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, जैसे कि बताया कोई आपका ऑब्लिगेशन कोई ड्यूटी हो उसको उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं आउट टू का। सजेस्ट एक्सपेक्टेड बिहेवियर, मतलब कि जो उसको करना चाहिए और वो कर नहीं रहा तो उसको सुझाव देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका मतलब आउट टू। एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड, मतलब कि जो संभावना लगे होने की, ठीक, उसको भी बताने के लिए जैसे हम शुड का करते थे वैसे भी आउट टू का करते हैं। और ये रहा हमारा कुछ एक्सरसाइज इस पर डिपेंड, इसको आपको फिलअप करना है बाय यूजिंग दिस वर्ड। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसका आंसर और इससे पिछले वाले वीडियो का आंसर हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है हमारा ग्रामर का, उस पर हम कल तक दोनों को भेज देंगे। तो आप लोग अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे पूरा ये पीपीटी नोट्स और पीडीएफ फॉर्म में और सारा आंसर वहाँ पे हम विद सॉल्यूशन भेज देंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम से तो जब आप शेयर करोगे तभी उसका कोई ना कोई सल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम इन माय वीडियो। इफ़ यू लाइक so please share with your friends and colleagues. Thank you so much. Bye bye.